हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इश्तियाक अज़हर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं ये मैराथन क्लास लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का ये पहला मैराथन क्लास है। इसके बाद भी 2-3 मैराथन क्लास में लेकर हाज़िर हूँगा। तो दोस्तों, आप इन मैराथन क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी इन मैराथन क्लास को देख लेगा वो 90+ स्कोर इंशाल्लाह ज़रूर करेगा। इसलिए आप मैराथन क्लास को ज़रूर देखिएगा। इन मैराथन क्लास में दोस्तों मैं उन क्वेश्चन को, उन सवाल को लेकर हाजिर हुआ हूं जो एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ऐसे सवालात को लेकर मैं हाजिर हो रहा हूं। इसीलिए दोस्तों ये मैराथन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो भी उर्दू नोट्स एंड कंटेंट अगर चाहते हैं लेना, जैसा कि सहायक आचार्य CGL के लिए, तो हमारे पास अवेलेबल है, तो वो ले सकते हैं। लेने के लिए यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 7717707233, ये कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जल्दी रिप्लाई दे सकूं। तो उसके लिए 199 रुपये आपको लगेगा। नोट्स और कंटेंट के लिए 199 रुपये लगेगा। यहाँ पर जो फ़ोन पे दिया हुआ है 9523721199, इस पर आप पे कर दीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट जो पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है इस पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। और जिसका भी लेना चाहते हैं वहाँ लिख दीजिएगा। जैसे कि CGL का अगर लेना चाह रहे हैं तो वहाँ लिख दीजिएगा CGL उर्दू, या सहायक आचार्य तो सहायक आचार्य उर्दू पेपर 2। तो फिर आपको PDF फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप में सेंड कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सेशन का आगाज़ उर्दू ज़बान का आगाज़ वो इर्तिका से करेंगे। वो इसलिए क्योंकि JSSC ने जो सिलेबस बनाया है दोस्तों पेपर 2 के लिए, उसमें जो पहला टॉपिक है वो है उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, इसलिए इसी से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि पेपर 2 जो है, पेपर 2 का जो एग्ज़ाम हो रहा है तो JSSC दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग से ही पूछ रहा है। यानी सिलेबस में जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए सिलेबस में जो दिया हुआ है उसी से हम लोग आगाज़ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों उर्दू ज़बान का आगाज़ व इब्तिदा से देखेंगे। तो उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई है, ठीक है दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा कहाँ से हुई है? तो याद रखिएगा, उर्दू की इब्तिदा या उर्दू की शुरुआत वो हिंदुस्तान में ही हुई है, ठीक है। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा दोस्तों कहाँ से हुई है? हिंदुस्तान से, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए सारे को याद रखना ज़रूरी है। और जो JSSC में आया हुआ दोस्तों सवाल, उसको भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। उर्दू की ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो याद रखिएगा दोस्तों उर्दू जो है ये तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू का माना क्या है? तो उर्दू का दोस्तों लश्कर के माना में आता है, और दोस्तों ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, लश्कर के माना में आता है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे है कि अमीर खुसरू ने उर्दू का नाम दिया, क्या नाम दिया दोस्तों? तो याद रखिएगा हिंदी, हिंदवी और रेख्ता नाम दिया अमीर खुसरू ने। आगे शाहजहाँ ने नाम दिया, क्या नाम दिया दोस्तों उर्दू को? उर्दू मुअल्ला। तो उर्दू मुअल्ला दोस्तों ये शाहजहाँ ने नाम दिया है। अंग्रेज़ उर्दू ज़बान को क्या कहकर पुकारते थे या क्या कहते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों अंग्रेज़ जो है हिंदुस्तानी या मोरिस के नाम से पुकारते थे। उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा कब मिला? तो
तो दोस्तों 1832 में उर्दू को सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला है। इसी तरह उर्दू ज़बान के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, क्लास्ट, जिसने 1878 में उर्दू ज़बान के लिए हिंदुस्तानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों ये सवाल एग्ज़ाम में देखने को बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। ये दोनों, ये वाला और ये वाला बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। आगे दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और JSSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसमें आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि आरई ज़ुबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में दोस्तों? तो याद रखिएगा 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्या क्या है? एक है कदीम हिंद आरई, वस्त हिंद आरई और जदीद हिंद आरई, यानी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये भी एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। कदीम हिंद आरई को देखते हैं। तो कदीम हिंद आरई दोस्तों 1500 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह तक चला था। उसके बाद वस्त हिंद आरई 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी तक चला था। क़ब्ल मसीह के माने होता है दोस्तों यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले, और ईस्वी की शुरुआत दोस्तों यदि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से है ना चला है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिया कदीम हिंद आरई और वस्त हिंद आरई। आगे दोस्तों जदीद हिंद आरई का जो दौर चला है वो 1000 ईस्वी से आज तक, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जदीद हिंद आरई का दौर कब से कब तक है। आपको वहाँ पर ऑप्शन में देखने मिलेगा 15 क़ब्ल मसीह से 500 क़ब्ल मसीह, 500 क़ब्ल मसीह से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से आज तक। तो आप ऑप्शन को देखकर टिक कर सकते हैं। आगे दोस्तों उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ किससे है? ये तो सवाल आपको 100% दोस्तों आप ये लिख लीजिए कि 100% ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन में क्या क्या रहेगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो जदीद हिंद आरई से है, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो हिंद यूरोपीय ख़ानदान से है, ये आपको देखने मिलेगा। उसी तरह दोस्तों उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो हिंद आरई ख़ानदान से है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। आगे दोस्तों उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो आपको मगरबी हिंदी भी आपको देखने को मिलेगा, इससे भी ताल्लुक़ है। आगे दोस्तों उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो खड़ी बोली से है। ये सब याद रखिएगा, ऑप्शन में एक ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ ये जदीद हिंद आरई से है। दुनिया की तमाम ज़बानों को दोस्तों 8 ख़ानदानों में तकसीम किया गया है। कितने ख़ानदान में? 8 ख़ानदान में दोस्तों। ये कहीं पर आपको 8, कहीं पर 9, कहीं पर 7 देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में ये देखने को नहीं मिला है कि दुनिया के तमाम ज़बानों को कितने ख़ानदान में तकसीम किया गया है। लेकिन जो सवाल आते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में वो क्या आते हैं कि दुनिया की तमाम ज़बानों में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है, ठीक है, ये सवाल आता है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हिंद यूरोपीय ख़ानदान, यानी जो दुनिया के तमाम ज़बान के लिए जो ख़ानदान बनाया गया दोस्तों उसमें हिंद यूरोपीय ख़ानदान ये सबसे बड़ा ख़ानदान है, ठीक है। और हिंद यूरोपीय ख़ानदान से ही दोस्तों हिंद आरई ख़ानदान निकला है, इसीलिए उर्दू का ताल्लुक़ है ना सिलसिलावार रखता है। आगे दोस्तों देखते हैं कि हिंद यूरोपीय ख़ानदान की 8 शाखें, कितने शाखें दोस्तों? 8 शाखें हैं, जिसमें से हिंद आर्य या हिंद ईरानी ख़ानदान भी है। वस्ती हिंद आरई दौर में दोस्तों प्राकृत ज़ुबानों का इस्तेमाल हुआ था। पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत पाली को कहा जाता है। किसको दोस्तों? पाली को कहा जाता है पहली प्राकृत या इब्तदाई प्राकृत। खड़ी बोली का वजूद किससे है दोस्तों? तो शोरसिनी अपभ्रंश से है। किससे? शोरसिनी अपभ्रंश से। उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ किससे है? तो खड़ी बोली से है। खड़ी बोली का ताल्लुक़ मगरबी हिंदी से है। इसी तरह मागधी अपभ्रंश से ताल्लुक़ बोलियाँ बंगाली, असामी, बिहारी, उड़िया, मगही, मैथिली या भोजपुरी है, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो रहा है कि उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ मगरबी ख़ानदान से भी है, खड़ी बोली से भी है, हिंद यूरोपीय ख़ानदान से भी है। तो आगे मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा, जिससे आपका कन्फ्यूज़ दूर हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि मगरबी हिंदी की 5 बोलियां कि क्या क्या है? ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी या खड़ी बोली। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो कितनी है दोस्तों? 5 बोलियां, इसको आप याद रखिएगा। इसी से खड़ी बोली भी है और ब्रिज भाषा भी इसी से ताल्लुक़ है, यानी मगरबी हिंदी की बोलियां से। आगे दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि खड़ी बोली को हिंदुस्तान की असली ज़ुबान करार दिया किसने? गिलक्रिस्ट ने। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ जो है वो किस तरह से आया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हिंद यूरोपी। हिंद यूरोपी ये सबसे बड़ा ख़ानदान है, ठीक है। इसी से दोस्तों निकला है हिंद आर्याई। हिंद आर्याई, ठीक है। अब हिंद आर्याई जो है दोस्तों, इससे क्या निकला है? हिंद आर्य जो है इसे दोस्तों प्राकृत, फिर शोरसेनी अपभ्रंश और शोरसेनी अपभ्रंश भी से दोस्तों मगरबी हिंदी की बोलियां निकली है, ठीक है। और फिर मगरबी हिंदी की जो बोलियां हैं उससे खड़ी बोली का वजूद हुआ है, इसलिए उर्दू का ताल्लुक़ खड़ी बोली से भी है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। आगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ठीक है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू ये दोस्तों किताब है। तो ये किताब किसकी है? तो प्रोफेसर मसूद हुसैन खान की है। दोस्तों यहाँ पर जो किताब दिया हुआ है ये बहुत ही दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तानी लिसानियात, इसका दोस्तों जो मुसन्निफ़ है वो है महिउद्दीन कादरी ज़ोर। पंजाब में उर्दू हाफिज़ महमूद शेरानी या हाफिज़ मोहम्मद शेरानी। उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की है दोस्तों। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की है। सैयद सुलेमान नदवी, नुकोश सुलेमानी दोस्तों जो किताब है तो इसका मुसन्निफ़ सैयद सुलेमान नदवी है। उर्दू ज़बान व अदब ये मौलवी अब्दुल हक का है। उर्दू की लिसानी तश्कील ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का है। आगे दोस्तों हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतशाम हुसैन का दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। दक्कन में उर्दू के अवलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं? तो बहमनी दौर में मिलते हैं। और मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका से जो इम्पोर्टेंट था दोस्तों उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे उर्दू ज़ुबान की पैदाइश से नज़रियात जो है उसके बारे में देखेंगे। उर्दू ज़बान के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात दोस्तों आप लोगों को एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट देखने को मिलता है। और उर्दू ज़बान के मुतालिक मुख्तलिफ़ नज़रियात दोस्तों 6 to 8 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 का, तो उसमें दोस्तों यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला था नज़रियात से। तो आपके दोस्तों एग्ज़ाम में भी ये सवाल आने का बहुत ही इम्कान है। इसी तरह दोस्तों जो नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी नज़रियात देखने को मिला था, इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। उर्दू का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें उर्दू ज़बान के मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है दोस्तों। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मानते हैं कि उर्दू जो है ये ब्रिज भाषा से निकली है। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई है। ये किसका कौल है? तो ये हाफिज़ मोहम्मद शेरानी या दोस्तों महमूद शेरानी भी देखने को मिलता है। तो पंजाब में उर्दू ये हाफिज़ महमूद शेरानी का है। इसी तरह उर्दू की इब्तिदा दक्कन में हुई है। ये किसका कौल है? तो ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। उर्दू की इब्तिदा सिंध में हुई है दोस्तों। ये कौल जो है सैयद सुलेमान नदवी का है। सैयद सुलेमान नदवी मानते हैं कि उर्दू की जो इब्तिदा है, उर्दू की शुरुआत वो कहाँ से हुई है? तो वो सिंध से हुई है। इसी तरह उर्दू की इब्तिदा दहली व नवाहे दहली, यानी दहली और दहली के दोस्तों जो इर्द गिर्द थे वहाँ से इसकी इब्तिदा मानते हैं। कौन? तो प्रोफेसर मसूद हुसैन खान। और दोस्तों सबसे ज़्यादा राज कौल इसी को करार दिया गया है। वो सब जो है
इसी की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है कि उर्दू की इब्तिदा कहाँ, दिल्ली व नवाब दिल्ली में हुई है। आगे दोस्तों, उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा है, ये किसका कौल है? तो ये डॉक्टर सुहेल बुखारी का है दोस्तों। ये भी सवाल आपको देखने को मिलता है। उड़ीसा कौन मानते हैं? डॉक्टर सुहेल बुखारी। उर्दू की पैदाइश हरियाणवी ज़ुबान से कौन मानते हैं? तो डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर दोस्तों हरियाणवी से मानते हैं। इसी तरह उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली से है, ये शौकत सब्ज़वारी का कौल है। उर्दू मगध से निकली है, ये अख्तर औरनवी का दोस्तों कौल है। दोस्तों यहाँ पर ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहीं से ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आगे देख लेंगे, हो सकता है इससे भी पूछ ले। उर्दू की पैदाइश खड़ी बोली ये कौन मानते हैं? तो डॉक्टर ज्ञान चंद्र जैन मानते हैं। इसी तरह उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, तो किसका कौल है? तो मीर अमन, सर सैयद, इमाम बख्श, सैयद शमसुल्लाह कादरी और रोडोल्फ का दोस्तों कौल है। ये मानते हैं कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकल कर आई है। गिरी रसन दोस्तों ये उर्दू की इब्तिदा खड़ी बोली को मानते हैं। इंशाउल्लाह खान इंशा उर्दू को अरबी, फारसी और तुर्की ब्रिज भाषा पर मुश्तमिल करार दिया है। इनका कौल है कि उर्दू की जो पैदाइश दोस्तों वो अरबी, फारसी और तुर्की ज़बान से मिलकर है ना बनी है। इसी तरह आगे दोस्तों प्रोफेसर मसूद हुसैन खान उर्दू खड़ी और हरियाणवी की आमिजिश से बनी है। आमिजिश यानी मिलावट से बनी है, ठीक है। ये मानते हैं कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी के मिलावट से बनी है। तो दोस्तों ये नज़रियात था दोस्तों बड़े बड़े मुहक्किकीन का, जिसको हम लोगों ने देख लिया, और इसे दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये वेरी दोस्तों क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है उसको। दोस्तों यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की नज़रिया से, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उर्दू का पहला अफसाना किसे कहते हैं? तो दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, ये दोस्तों उर्दू का पहला अफसाना है जो 1904 ईस्वी में शाये हुआ था। इसका जो मुसन्निफ़ है वह मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद दोस्तों बहुत बड़े अफसाना निगार थे। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 to 5 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2 का, किसका दोस्तों? पेपर 2 का, उसमें ये सवाल आया था कि उर्दू का पहला अफसाना क्या है? दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, ये तो सही है। एक सवाल ये भी था दोस्तों कि अफसाना जो है, अफसाना की इब्तिदा या अफसाना की पैदावार कब है? तो दोस्तों याद रखिएगा अफसाना की जो पैदावार है वो कब है? तो याद रखिएगा 20वीं सदी। कब दोस्तों? 20वीं, ठीक है, 20वीं सदी के आगाज़ से दोस्तों उर्दू का जो अफसाना जो है इस शुरुआत हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1904 दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1904 में शाये हुआ था दोस्तों। तो 1904 ये शुरुआत है, यानी हम इसको 20वीं सदी मानते हैं, यानी 19 से आगे जो बढ़ गया दोस्तों वो 20वीं सदी में चला गया, इसलिए ये 20वीं सदी इसको हम लोग मानेंगे अफसाना को, ठीक है। आगे देखेंगे उर्दू का पहला नावल क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों उर्दू का जो पहला नावल है वह है मीरातुल उरूस। मीरातुल उरूस दोस्तों कब शाये हुआ था? तो याद रखिएगा मीरातुल उरूस 1869 में। कब? 1869 में शाये हुआ था। इसका जो मुसन्निफ़ है वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद दोस्तों बहुत है ना बड़े नावल निगार थे। और मीरातुल उरूस दोस्तों इसका ये उर्दू अदब में दोस्तों पहला नावल शुमार किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। और इसकी जो शनी इशाअत हैं दोस्तों तो 1869 है, इसे भी अब याद रखिएगा। उर्दू की पहली नज़्म क्या है दोस्तों? तो उर्दू की पहली नज़्म चक्की नामा है। इसके जो मुसन्निफ़ है वो ख्वाजा बंद नवाब गैसु दराज है। आगे दोस्तों यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट है। उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? तो कुली कुतुब शाह दोस्तों ये उर्दू का पहला कसीदा गो शायर है। उर्दू का बाकायदा कसीदा गो शायर तो सौदा है। पहला अगर बोला जाए तो कुली कुतुब शाह, और बाकायदा अगर बोला जाए तो सौदा आप टिक कीजिएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी है और शुमाल हिंद का मरसिया निगार रोशन अली है।
उर्दू का पहला गज़ल को शायर ये अमीर खुसरो है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा भी जाता है। और नगर पालिका का जो एग्ज़ाम हुआ था JSSC नगर पालिका का, उसमें सवाल पूछा गया था। ठीक है। उर्दू का बाकायदा गज़ल को शायर वली दक्कनी, तो वली दक्कनी के बारे में दोस्तों ये बाकायदा नहीं पूछा जाता है, लेकिन उर्दू का पहला गज़ल को शायर ये ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। इसी तरह उर्दू का साहिबी दीवान शायर ये भी दोस्तों JSSC नगर पालिका में पूछा गया था, इसे भी आप याद रखिएगा कि उर्दू का साहिबी दीवान शायर कौन है, कुली कुतुब शाह। ठीक। आगे दोस्तों पहला मसनवी निगार है, तो आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा क्योंकि मसनवी दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये मुख्तलिफ अक़वाल है और यहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। उर्दू का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मुख्तलिफ अक़वाल यानी गज़ल के बारे में, नज़्म के बारे में किसने क्या कहा है ये ना पूछा जाए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट दोस्तों उसे हम देखते हैं। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, यानी उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। अमीर खुसरो का दोस्तों तो उर्दू का पहला गज़ल को शायर कहा जाता है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसे देख लिया था। आगे जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन हाली गज़ल को बेवक्त की रागनी और संडास से भी नापाक कहा है। क्या कहा है, गज़ल को बेवक्त की रागनी और संडास से भी नापाक कहा है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी का आबरू है। और दोस्तों ये वेरी क्या दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों सवाल सहायक आचार्य 1 to 5 में भी पूछा गया था कि रशीद अहमद सिद्दीकी क्या कौल क्या है, तो उर्दू गज़ल जो है ये शायरी है का आबरू कहा है, यानी गज़ल को। फ़िराक गोरखपुरी दोस्तों गज़ल इत्तर का इत्तर है, ये फ़िराक गोरखपुरी का कौल है। इसी तरह गज़ल का आर्ट चावल पे कुल हुवल्लाहु लिखना ये कौल किसका है, तो आल अहमद सुरूर का है। गज़ल का ज़मीरा इश्क़ मोहब्बत है, ये किसका कौल है, तो अल्लामा शिबली नोमानी का है। गज़ल को नीम वाहिद सनफ़ सिकन किसने कहा दोस्तों, तो हकीमुद्दीन अहमद ने कहा है। बाबाए गज़ल किसे कहा जाता है, तो वली दक्कनी को कहा जाता है। शहंशाह गज़ल किसे कहा जाता है, तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। इसी तरह इमामुल गज़ल किसे कहा जाता है, तो हसन मोहानी को कहा जाता है। उर्दू नज़म का बाबाए आदम ये नज़ीर अकबराबादी को, और आवामी शायर भी नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। ये भी दोस्तों एग्ज़ाम के नज़रिया से वेरी इम्पोर्टेंट है कि आवामी शायर किसे कहा जाता है, तो नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों बिरिज नारायण चकबस्त इसे क्या कहा जाता है, तो कौमी शायरी, या दोस्तों कहीं पर आपको वतनी शायर भी देखने को मिलेगा। क्या वतनी शायर, कौमी शायर या वतनी शायर कहा जाए तो बिरिज नारायण चकबस्त को आप टिक कीजिएगा। अकबर इलाहाबादी को दोस्तों मज़ाहिया शायर कहा जाता है। अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़, बयामी शायर और फ़लसफ़ी शायर कहा जाता है। शायर मशरिक़, बयामी शायर, फ़लसफ़ी शायर किसे कहा जाता है, तो अल्लामा इकबाल को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था मुख्तलिफ़ अक़वाल के बारे में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिया। पहला क्या दोस्तों, उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका, और दूसरा टॉपिक क्या था, उर्दू ज़बान के है ना इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात, यानी हम लोगों ने नज़रियात को भी देख लिया। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे झारखंड के कबायली इलाक़ी ज़ुबान के बारे में। झारखंड की कबायली इलाक़ी ज़ुबान दोस्तों ये आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। झारखंड में ज़ुबान के 3 किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं। कितने किस्म दोस्तों, 3 किस्म के ख़ानदान झारखंड में पाए जाते हैं। पहला है हिंद आर्य ख़ानदान, जिसे हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ है दोस्तों। द्राविड़ी ख़ानदान, मुंडारी ख़ानदान, और मुंडारी ख़ानदान को ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी ऑस्ट्रिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों झारखंड में ज़ुबान के जो है 3 किस्म के ख़ानदान पाए जाते हैं। हिंद आर्य ख़ानदान की ज़ुबानें, तो हिंद आर्य ख़ानदान की जो ज़ुबान है दोस्तों वो उर्दू, हिंदी, नागपुरी, खोट्ठा, पंचपरगनिया, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, ये दोस्तों हिंद आर्याई हिंद यूरोपी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबान है।
इसी तरह मुंडारी ख़ानदान की ज़ुबान अगर देखेंगे तो संथाली, मुंडारी, हो, कुरमाली, कोरा, असूरी, खड़िया और भूमि, ये जो ज़ुबान है दोस्तों ये मुंडारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह द्राविड़ ख़ानदान की जो ज़ुबान है वो क्या क्या है दोस्तों, वो कुरुख, मालतो, गोंडी, बेगानी और किसानी। तो दोस्तों ये द्राविड़ ख़ानदान की ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका क्वेश्चन किस तरह आएगा, वहाँ पर दे देगा संथाली, ठीक है, और सवाल में देगा कि संथाली किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबान है। आपको ऑप्शन में देगा हिंद, आर्याई, मुंडारी या द्राविड़ी। तो मुंडारी से ताल्लुक़ रखने वाली ज़ुबान है संथाली, तो आप इसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इसे आप ज़रूर यहाँ पर सही से याद कर लीजिएगा। आगे जानेंगे। झारखंड की सरकारी ज़ुबान हिंदी है, ठीक है। सरकारी ज़ुबान क्या है दोस्तों, झारखंड की हिंदी है। और हिंदी की लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी, इसे भी आप याद रखिएगा। झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान में 16 भाषा को शामिल किया गया है। कितनी भाषा दोस्तों, 16 भाषा को शामिल किया गया है। झारखंड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2011 के तहत 12 इलाकाई ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया था। कब दोस्तों, 2011 में 12 इलाकाई ज़ुबान को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा मिला है, जिसमें उर्दू, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, खोट्ठा, कुरमाली, नागपुरी, बंगाली, उड़िया, कुरुक और पचपरगनिया, ये दोस्तों 2011 में से सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इसी तरह झारखंड स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2018 के तहत 4 इलाकाई ज़ुबानों को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा दिया गया। यानी 2011 में दोस्तों 12 और इसी तरह 2018 में 4, तो कुल मिला के कितना हो गया दोस्तों, 16, ठीक है। तो सेकेंड लैंग्वेज जो झारखंड के दोस्तों 16 ज़ुबानें हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो 4 इलाकाई ज़ुबान को 2018 में शामिल किया गया है, इसमें मैथिली, अंगिका, भोजपुरी और मगही, ये 4 ज़ुबानें दोस्तों 2018 में शामिल किया गया है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों। अगर इसका PDF पाना चाहते हैं, ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम अज़हर लर्न एकेडमी के नाम से ही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर जो CGL या झारखंड सहायक आचार्य के दोस्तों अगर PDF नोट्स चाहिए दोस्तों, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नंबर, आप वहाँ से कांटेक्ट करके PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की वाहिद मतलब तो एक, झारखंड के वाहिद कबायली ज़ुबान संथाली को आइन यानी संविधान के अनुसूची 8वीं जगह मिली है। यानी दोस्तों झारखंड के जो एक ही ज़ुबान है, कौन सी ज़ुबान है, संथाली ज़ुबान, इसे दोस्तों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया है, तो 92वें संविधान संशोधन 2003 में संथाली ज़ुबान को, संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगला, उड़िया, मैथिली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। खोट्टा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची जिला के शुमाली हिस्सा, संथाल परगना और पलामू के शुमाली मशरिकी के हिस्सों में ये बोली जाती है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों कुरमाली ज़ुबान ये कुर्मी ज़ात के बाशिंदों की ख़ास ज़ुबान है, किसकी, कुर्मी ज़ात की। और ये ज़बान धनबाद, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग वगैरह में बोली जाती है। पंचपरगनिया दोस्तों ये ज़बान सोनाहातू, बुंडू, राहे, तमाड़ के इलाकों में बोली जाती है। नागपुरी ज़ुबान ये नागवंशी राजाओं की ज़ुबान थी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, बिहारी, बंगाली, असमी, उड़िया का ताल्लुक मागधी अपभ्रंश से है, ठीक है। आगे देखते हैं। झारखंड में कबायली ज़बानों की कुल तादाद 10 है, ठीक है। झारखंड में कबायली ज़बानों की कुल तादाद 10 है और झारखंड में इलाकाई ज़ुबानों की कुल तादाद 11 है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों कि कबायली ज़ुबान पूछा जाए तो कुल तादाद 10 है और इलाकाई ज़ुबान बोला जाए तो कुल तादाद 11 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
झारखंड की कबायली ज़ुबानें। तो दोस्तों यहाँ से सवाल कम आते हैं, आगे देखते हैं जहाँ से सवाल ज़्यादा आने के इम्कान है उसको देखते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दोस्तों वेरी वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। और नगर पालिका में भी दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया था। तो संथाली ज़ुबान, यहाँ पर ज़ुबान दिया है, रस्मुल ख़त, इसे लिपि कहा जाता है, खालिक यानी इसके बनाने वाला को खालिक कहा जाता है, ठीक है, जिसने इसकी इब्तिदा किया है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है संथाली ज़ुबान। क्या है? संथाली ज़ुबान। तो संथाली ज़ुबान का जो रस्मुल ख़त है वो क्या है दोस्तों? ओल चिकी है। और इसका जो मुसन्निफ़ है यानी बनाने वाला है, खालिक है, उसे रघुनाथ महतो है। संथाली ज़ुबान, रस्मुल ख़त ओल चिकी और रघुनाथ महतो, जिन्होंने इस रस्मुल ख़त को दोस्तों आगाज़ किया है। इसी तरह हो ज़ुबान, तो इसका जो रस्मुल ख़त है वो वीरान छिती है, लाखों बोदरा ने इसे बनाया है। दोस्तों ये सवाल पूछा गया था नगर पालिका में। मुंडारी ज़ुबान, मुंडारी ज़ुबान दोस्तों ये मुंडावानी रस्मुल ख़त लिपि है इसका, और रोहदास सिंह ने इसको आगाज़ किया है। कुड़ुख ज़ुबान, ये तोलोंग सीकी दोस्तों ये रस्मुल ख़त है इसका, और नारायण उरांव ने इसे बनाया है, आगाज़ किया है। खोट्ठा ज़ुबान दोस्तों, ये खोट्ठा रस्मुल ख़त में लिखा जाता है, और नागेश्वर महतो, ये भी दोस्तों सवाल पूछा गया था, नागेश्वर महतो इसको बनाने वाला है। इसी तरह कुरमाली, ये कुरमाली रस्मुल ख़त में लिखा जाता है दोस्तों। नागपुरी, ये देवनागरी में लिखी जाती है। भोमीजी दोस्तों ये ओनल में लिखा जाता है। पंचपरगनिया ये दोस्तों झार में लिखा जाता है, यानी इसका रस्मुल ख़त क्या है? झार है। तो दोस्तों ये ऊपर का जो है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसे आप रट लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको सवाल देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने तीसरा जो टॉपिक था, तीसरा टॉपिक जो झारखंड की कबायली और इलाकाई ज़ुबान जो टॉपिक था वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। ये चौथा टॉपिक है झारखंड में उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। इनसे जो सवालात बनते हैं और जो सवालात नगर पालिका में भी आए थे, तो इनसे शायर के बारे में दोस्तों सवाल पूछा गया था, ठीक है। जैसे ज़हीर गाज़ीपुरी, इसके बारे में सवाल आया था। तो झारखंड के जो बड़े बड़े शायर हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से सवाल आने का ज़्यादा इम्कान है। तो सबसे पहले देख रहे हैं प्रकाश फ़िक्री के बारे में। तो प्रकाश फ़िक्री का असल नाम ज़हीरुल हक़ और तखल्लुस फ़िक्री था। प्रकाश फ़िक्री की पैदाइश 2 अगस्त 1929 ईस्वी अम्बाला हरियाणा में हुई थी। दोस्तों अभी तक देखा गया कि JSSC जो है डेट को नहीं पूछता है बल्कि ईयर को पूछता है, तो ईयर को आप याद रखना। और इसी तरह जाए पैदाइश जो है और वफ़ात की जगह को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि पैदाइश की जगह और वफ़ात की जगह के बारे में भी पूछा जाता है। प्रकाश फ़िक्री के वालिद का नाम मोहम्मद ज़करिया था। प्रकाश फ़िक्री की तालीम मैट्रिक तक की थी। प्रकाश फ़िक्री झारखंड रांची में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में मुलाजिमत करते थे। प्रकाश फ़िक्री ने अदबी सफ़र का आगाज़ 1961 ईस्वी में किया था। दोस्तों इससे भी सवाल आता है कि किस शायर ने अपनी अदबी सफ़र का आगाज़ किस सन से किया था, तो ये भी याद रखिएगा। प्रकाश फ़िक्री पर प्रास टोली ड्रोना रांची में रहते थे। कहाँ रहते थे? रांची में रहते थे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। प्रकाश फ़िक्री को खुसरो अवार्ड 2005 में मिला था। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि खुसरो अवार्ड प्रकाश फ़िक्री को कब मिला था? तो 2005 ईस्वी को मिला था। प्रकाश फ़िक्री का पहला शेरी मजमुआ सफ़र सितारा 1996 ईस्वी में शाई हुआ था। तो इसमें शेरी मजमुआ को भी याद रखना है। तो शेरी मजमुआ क्या है? सफ़र सितारा। ये किसका है? प्रकाश फ़िक्री का। प्रकाश फ़िक्री को इक़बाल समा से भी नवाजा गया था। खुसरो अवार्ड 2005 और इक़बाल समा से भी नवाजा गया था। प्रकाश फ़िक्री को अमृतलाल नागर का नावल का तर्जुमा करने पर साहित्य अकादमी अवार्ड इनाम बराए तर्जुमा दिया गया था। साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है दोस्तों प्रकाश फ़िक्री को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रकाश फ़िक्री
उर्दू गज़ल गो शुअरा में होता है। प्रकाश फ़िक्री की शायरी में एक ख़ास हसनिया रंग दिखाई देता है। प्रकाश फ़िक्री का पहला शेरी मजमुआ जाबिर हुसैन ने मुरतब किया था। प्रकाश फ़िक्री का दूसरा शेरी मजमुआ एक ज़रासी बारिश 2004 में शाई हुआ था और एक ज़रासी बारिश को रज़ा उल मुर्तज़ा ने मुरतब किया था। तो दोस्तों दो शेरी मजमुआ है प्रकाश फ़िक्री का। पहला क्या है? पहला जो शेरी मजमुआ है वो है आपका सफ़र सितारा और दूसरा जो शेरी मजमुआ है वो है एक ज़रासी बारिश। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रकाश फ़िक्री की वफ़ात 2008 ईस्वी में हुआ था। झारखंड की उर्दू शायरी की तसलीस में सिद्दीक मुजीबी, वहाब दानिश और प्रकाश फ़िक्री को शुमार किया जाता है। तो इसे दोस्तों याद रखिएगा, सिद्दीक मुजीबी, वहाब दानिश और प्रकाश फ़िक्री झारखंड के उर्दू शायरी की तसलीस कहा जाता है। आगे जो इनके दो शेरी मजमुआ है आप देख सकते हैं। सफ़र सितारा पहला शेरी मजमुआ है, 1996 ईस्वी में शाही हुआ था, ये गज़लों का मजमुआ है। इसी तरह एक ज़रासी बारिश 2004 ईस्वी में शाही हुआ था और ये भी गज़लों का मजमुआ है। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रकाश फ़िक्री के बारे में यहाँ पर देख लिया। आगे हम लोग देखेंगे सिद्दीक मुजीबी के बारे में। तो सिद्दीक मुजीबी भी दोस्तों ये भी बहुत अच्छे शायर गुजरे हैं झारखंड के। तो सिद्दीक मुजीबी का असल नाम सिद्दीक अहमद था और तखल्लुस मुजीबी इस्तेमाल करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे दोस्तों? मुजीबी इस्तेमाल करते थे। सिद्दीक मुजीबी का ताल्लुक़ गद्दी कबीले से था। सिद्दीक मुजीबी की पैदाइश 7 जुलाई 1931 याद रखिएगा। 7 जुलाई आप याद रखिएगा तो अच्छी बात है, याद नहीं रखिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, JSSC अभी तक नहीं पूछा है। को डोरंडा रांची झारखंड में हुई थी। तो दोस्तों इनकी जो पैदाइश कहाँ है? रांची में है। जाए पैदाइश सिद्दीक मुजीबी की रांची। सिद्दीक मुजीबी के वालिद का नाम मोहम्मद मुजीब गद्दी था। सिद्दीक मुजीबी के दादा का नाम अज़मतुल्ला गद्दी था। झारखंड से बिलोंग करते हैं दोस्तों, इसलिए याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। सिद्दीक मुजीबी 1955 ईस्वी में टिस्को जमशेदपुर में चीफ इन्वेस्टिगेटर के ओहदे पर फाइज हुए थे। सिद्दीक मुजीबी 1961 ईस्वी में टिस्को कंपनी जमशेदपुर से इस्तीफ़ा देकर बरेली चले गए थे। कहाँ? जमशेदपुर से बरेली। सिद्दीक मुजीबी बरेली में रबर प्लांट में सेफ्टी ऑफिसर के तौर पर मुलाजिमत इख्तियार कर ली थी। सिद्दीक मुजीबी 1964-65 में बरेली से मुंबई चले गए। कहाँ? बरेली से मुंबई। पहले जमशेदपुर से बरेली, फिर बरेली से ये मुंबई चले गए। झारखंड की उर्दू शायरी की तसलीस प्रकाश फ़िक्री, वहाब दानिश और सिद्दीक मुजीबी को माना जाता है दोस्तों। ये अभी हम लोगों ने देखा पे थोड़ी देर पहले। सिद्दीक मुजीबी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर तस्लीम किए जाते हैं। सिद्दीक मुजीबी MA और PhD की तालीम रांची यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। MA और PhD। सिद्दीक मुजीबी का PhD का मौजू छोटा नागपुर में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिक़ा था। सिद्दीक मुजीबी वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी बिहार 1990 से 1996 तक रहे थे। सिद्दीक मुजीबी का इंतकाल 6 मार्च 2014 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से अपोलो अस्पताल रांची में हुआ था। 2004 में इनकी वफ़ात है दोस्तों, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से अपोलो अस्पताल जो रांची में है वहाँ पर इनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक है। सिद्दीक मुजीबी का पहला शेरी मजमुआ शजर ममनुआ है जो 1996 ईस्वी में शाई हुआ था। इस मजमुआ को बिहार कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर जाबिर हुसैन ने मुरतब किया था। तो दोस्तों शजर ममनुआ ये शेरी मजमुआ है किसका? सिद्दीक मुजीबी का। और इसको जो मुरतब किया था, जो तरतीब दिया था, तो प्रोफेसर जाबिर हुसैन ने इसे तरतीब दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं शेरी मजमुआ है दो, जैसे प्रकाश फ़िक्री का भी 2 शेरी मजमुआ था, इसी तरह सिद्दीक मुजीबी का भी 2 शेरी मजमुआ है। पहला शजर ममनुआ 1996 ईस्वी में और दूसरा पुलसिरात के आगे 2015, दोनों शेरी मजमुआ है। ठीक है। एक है गुलरेज़े कताआत का मजमुआ है।
तो दोस्तों शजर ममनू और पुरस्रात आगे इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों सिद्दीक मुजीबी के बारे में। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे ज़हीर गाज़ीपुरी के बारे में। दोस्तों ज़हीर गाज़ीपुरी जिसके बारे में नगर पालिका में ये सवालात पूछा गया था, और नगर पालिका का सिलेबस दोस्तों सेम सिलेबस है जो आपका सहायक आचार्य का 6 to 8 का सिलेबस है। तो नाम ज़हीर आलम अंसारी, ज़हीर गाज़ीपुरी का जो असल नाम है क्या है, ज़हीर आलम अंसारी। कलमी नाम ज़हीर गाज़ीपुरी। वालिद का नाम हाजी अब्दुल हई अंसारी। वालिदा का नाम ताहिरा खातून। अहलिया साबिरा शहनाज। औलाद 1 लड़कियां और 5 लड़के। तो दोस्तों ज़हीर गाज़ीपुरी, ज़हीर आलम अंसारी, इसका नाम याद रखिएगा। आगे इनकी तारीख़ पैदाइश जो है दोस्तों, तो तारीख़ पैदाइश जो है 8 जून 1938 को कहाँ पर पैदा हुए थे, तो उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। तो इसे आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 1938 में पैदा हुए थे। इसी तरह दोस्तों अगर वफ़ात की बात की जाए तो इनकी जो वफ़ात है, ठीक है, 3 नवंबर 2016 ईस्वी हज़ारीबाग में, कहाँ पर, हज़ारीबाग में 2016 में इनकी वफ़ात हुई थी, हज़ारीबाग में। इसलिए सवाल बनने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए पैदाइश उत्तर प्रदेश याद रखिएगा और वफ़ात हज़ारीबाग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो ज़रूरी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, वो है आगाज़ शायरी 1953 ईस्वी, इसे याद रखिएगा। यानी शायरी का जो आगाज़ किया था उन्होंने 1953 ईस्वी से किया था। तिलमिज़ के बारे में देखा जाए तो हज़रत अब्र अहसनी गनौरी इनके जो तिलमिज़ थे। तसानीफ़ में अगर देखें दोस्तों तो तसानीफ़ में देख लीजिए इनके बारे में। अब तक आपकी गज़लों, नज़्मों, रुबाइयों, तनक़ीदी तालीब पर 11 मजमूए शाये हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं लिख दिया हूँ। तसलीस फ़न, अल्फाज का सफ़र, आशूब नवा, है ना, कोहरे की धूल, सबसे मौसम की सदा, दावतें सद नशिस्त, लफ्ज़ों के परिंद। तो इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है इसी से सवाल आ जाए। इसी तरह मुकम्मल पता, यह हाशमिया कॉलोनी हज़ारीबाग झारखंड दोस्तों, यहाँ पर सुकूनत इख्तियार किए थे ज़हीर गाज़ीपुरी। तो ये था दोस्तों ज़हीर गाज़ीपुरी के बारे में। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जो शायर है झारखंड के, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है, टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो झारखंड के हम शायर कराम, तो सिद्दीक मुजीबी, इसके बारे में हम लोगों ने अभी देख लिया। पैदाइश 1931 है, कहाँ, रांची में। वफ़ात 2014 रांची में। इसी तरह वहाब दानिश दोस्तों, पैदाइश 1930 रांची में, वफ़ात 2004 में। लबे मुमास, ये दोस्तों नज़्म है, तरतीब जाबिर हुसैन ने दिया था। तो सिद्दीक मुजीबी, प्रकाश फ़िक्री और वहाब दानिश, ये तीनों दोस्तों झारखंड के उर्दू के तसलीस में शुमार किए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। लबे मुमास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लबे मुमास ये जो नज़्म है दोस्तों वहाब दानिश की नज़मों में से है, इसे याद रखिएगा। इसी तरह डॉक्टर हुमायूं अशरफ, डॉक्टर हुमायूं अशरफ, तो इनकी जो पैदाइश है वो पटना है और वफ़ात जो है दोस्तों वो हज़ारीबाग है, डॉक्टर हुमायूं अशरफ का। ज़हीर गाज़ीपुर के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि नाम ज़हीर आलम अंसारी, पैदाइश उत्तर प्रदेश 1938 और वफ़ात 2016 हज़ारीबाग में। इसी तरह दोस्तों एक शायर है जौहर बलियावी, जौहर बलियावी, नाम अब्दुल गनी, नाम याद रखिएगा इसका, क्योंकि जौहर बलियावी और नाम से ताल्लुक़ नहीं मिल रहा, इसलिए नाम पूछ लिया जाता है। पैदाइश जो है बलिया, जो यूपी में पड़ता है दोस्तों, 1937 ईस्वी में इनकी पैदाइश है, ठीक है। आगे और देखते हैं। ये प्रकाश फ़िक्री है दोस्तों, अभी हम लोगों ने प्रकाश फ़िक्री बारे में देखा। तो प्रकाश फ़िक्री नाम ज़हीरुल हक, इनका भी नाम याद रखेगा, क्योंकि प्रकाश फ़िक्री और नाम से ताल्लुक़ मतलब देखने में नहीं लगता है, इसलिए नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि कलमी नाम से ज़्यादा मशहूर हुए हैं, तो नाम ज़हीरुल हक है। पैदाइश हरियाणा 1931 ईस्वी में, और शेरी मजमूआ क्या है, एक ज़रासी, बारिश और सुकूनत रांची में इख्तियार किए हुए थे। शान भारती, ये भी दोस्तों झारखंड के शायरों में से शुमार किए जाते हैं। तो नाम क्या है, शमसुल हुदा अंसारी, पैदाइश 1947 ईस्वी,
धनबाद में शान भारती की हुई है। आगे फरहत हुसैन खुशदिल, नाम मोहम्मद फरहत हुसैन। पैदाइश की बात की जाए तो भागलपुर में इनकी पैदाइश हुई है 1958 ईस्वी में और सुकनत हसानी बाग में इख्तियार किए हुए थे। आगे है मोहतरमा अनवरी बेगम, इनकी जो पैदाइश है वो है जमशेदपुर 1959 ईस्वी में और सुकनत भी दोस्तों जमशेदपुर में ही इख्तियार किए हुए थे। तो ये था झारखंड के जो उर्दू ज़बान अदब के शायर में से शुमार किए जाते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोगों ने देखा अभी, और इन्हीं से सवाल आने के ज़्यादा इम्कान है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो आज का दोस्तों ये मैराथन क्लास कंप्लीट हो गया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैराथन क्लास लेकर मैं हाजिर हूँगा, तो आप ज़रूर इस मैराथन क्लास को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, सुनिएगा और दिमाग में बैठकर एग्ज़ाम दीजिएगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 90+ स्कोर आप ज़रूर करके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।